प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु संगम पर इकट्ठे हुए थे, उस दिन का उजाला अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी भी लेकर आया था। दिन भर के भव्य आयोजन और धार्मिक रास रमी के बाद रात का सन्नाटा कुछ कहने लगा था। घनघोर भीड़ के बीच अनिल, एक साधारण भक्त, अपने मन की शांति के लिए संगम किनारे अकेले टहलने निकला। रात के अंधेरे में तीनों नदियों का संगम एक रहस्यमयी आभा के लिए हुआ। अचानक वातावरण में ठंडी हवा का झोंका चला, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चेतावनी दे रही हो। आसपास सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अनिल के मन में अनसुलझे सवाल गूंजने लगे। जब अनिल संगम के पास एक सुनसान घाट के पास पहुंचा, उसने दूर किसी कूड़े ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक हल्की धुंधली छाया को धीमे धीमे नदियों के बीच बहते देखा। उसकी परछाई जमीन पर पड़ते पड़ते अजीब आकार बना रही थी। उसी पल एक मध्यम स्वर में, जैसे हवा से फुसफुसाहट हो, एक आवाज़ सुनाई दी। यहाँ जो भी आए वो केवल अंश नहीं बचाता। उस आवाज़ में एक सर्दी और भय की झलक थी, जिसने अनिल का दिल दहल कर रख दिया। उसने सोचा, शायद उसकी कल्पना ने उसे झलक दिया है, पर उसकी आंखों ने उस छाया को बार बार देखा। घंटों बाद जब महाकुंभ की भीड़ धीमे धीमे थम गई और घाट पर ठहराव सा था, अनिल फिर से अकेले टहलने निकला। इस बार उसे नदियों के संगम में एक वृद्धा दिखाई दी, जिनकी आंखों में गहरा दर्द और भय था। वृद्धा की हरकतें असामान्य थीं, मानो वह कोई बंदी आत्मा हो जो अपने अतीत के पापों से आज़ाद होना चाहती हो। उसने अनिल से धीरे से कहा, ये नदियाँ सिर्फ पुण्य नहीं, पाप भी धोती हैं, पर जो पाप यहाँ बन जाएं, वे कभी मुक्त नहीं हो पाते। उसकी बातों में एक सन्नाटा था, जो सुनते ही अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, घाट के कोनों से अनजान सी परछाइयाँ उभरने लगी। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को बताया कि उन्होंने अपने पीछे किसी बेरहम नज़रों वाली आकृति को देखा है। घड़ी के ठीक मध्यरात्रि के समय अचानक संगम के पानी में तेज लहरों का उठना हुआ और पानी से एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी, जैसे उसे अपने दर्द का बोझ बरसों से सहना पड़ा हो। अनिल भयभीत होकर वहां से भागने लगा, पर उसके पैरों की रफ्तार मानो उस अदृश्य ताकत के सामने कम पड़ गई। हर कदम पर उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, जो आएगा वह अपने अतीत के साए भी लेकर जाएगा। सवेरे की पहली किरण के साथ महाकुंभ के आयोजन स्थल पर धीरे धीरे हुल्लड़ मच गया। अनिल उस घटना के बाद कुछ ही समय में भीड़ में खो गया और उसने वह भयानक रात किसी को बताने का साहस भी नहीं किया। परंतु घाट के एक बुजुर्ग संत ने बताया कि ऐसी घटनाएं हर महाकुंभ में दर्ज होती हैं, जहां पाप और पुण्य एक दूसरे में उलझ जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, जो भी आएगा वह अपने अतीत के पाप और अधूरे अरमान भी साथ ले जाएगा, और ये पाप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आज भी प्रयागराज के संगम पर आते हुए श्रद्धालुओं में एक अनकहा भय समाया रहता है, और हर अंधेरी रात उस भूतिया अनुभव की गूंज सुनाई देती है। एक सच जिसे हर किसी ने महसूस किया, पर समझा नहीं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अपने चरम पर था। दिन भर भक्तों की भारी भीड़, भजन कीर्तन की गूंज और साधु संतों के शिविरों की रौनक पूरे शहर में छाई हुई थी। लेकिन जब शाम ढलने लगी तो भीड़ के कोलाहल के बीच कुछ ऐसा था जो बहुत ही अलग और भयावह महसूस हो रहा था। संध्या आरती के बाद भी कुछ श्रद्धालु संगम तट पर रुके हुए थे। उन्हीं में से एक था राकेश, जो अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया था। रात को उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसने सोचा कि थोड़ी देर तट पर टहलकर मन शांत कर लेगा, लेकिन ज्यों-ज्यों वह नदी के किनारे बढ़ता गया, वातावरण में एक अजीब ठंडक छाने लगी। राकेश ने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक साधु का समूह बैठा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वे भूत बने हों। थोड़ी दूर पर चांदनी रात में नदी के बीच एक छाया प्रकट हुई। वह धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन आंखें गहरी लाल थीं, मानो आग से जल रही हो। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, पर तभी उस छाया ने उसे सीधा घूर कर देखा। अचानक राकेश के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारे भीतर भी अंधेरा है, जो यहाँ की लहरों में बन चुका है। वह घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि साधुओं का वह समूह अब उसकी ओर देख रहा था, और उनके चेहरों पर भय का भाव था। रात और गहरी हो गई। नदी की लहरें भी उग्र होने लगीं, जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित हो रही हों। राकेश को लगा कि वह जहाँ खड़ा है वहाँ की जमीन ही हिल रही है। तभी घाट पर एक बुजुर्ग महात्मा ने उसे आवाज़ दी और पास बुलाकर कहा, महाकुंभ केवल पुण्य अर्जित करने का स्थान नहीं है,
कुछ आत्माएं अपने पापों के बोझ से यहाँ भटकती रहती हैं, सावधान रहो। अगले ही क्षण पानी से उठी वह लाल आंखों वाली छाया राकेश के सामने आ खड़ी हुई। उसके मुंह से ना कोई शब्द निकला, ना कोई चीख, बस एक अजीब सिसकारी गूंजी। राकेश के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसकी आत्मा जैसे बाहर खींची जा रही हो। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखा तो वह छाया धीरे धीरे नदी में समा रही थी और उसकी लाल आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, तुम अब कभी मुक्त नहीं होगे। अगली सुबह राकेश को घाट की सीढ़ियों पर बेहोश पाया गया। उसके परिवार ने उसे जगाया तो वह कुछ बोल नहीं पाया। वह बस नदी की ओर इशारा करता रहा, जहाँ अभी भी एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। उस दिन के बाद से राकेश कभी भी रात को संगम तट पर अकेले जाने का साहस नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने इस घटना को उसकी कल्पना बताया, लेकिन घाट के पास रहने वाले बूढ़े साधु आज भी कहते हैं महाकुंभ के दौरान कुछ आत्माएं पापों के बंधन में फंसी रहती हैं और जो उन्हें देख लेता है वह कभी न कभी उस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है।